Where is this both? Dhananjay and Sritam. अच्छा पता नहीं, ठीक है, पढ़ाई हो रहा है ना लेकिन ऑप्शनल का। चलो मैम आपका नाम? श्वेताश्री। ठीक है ठीक है। सब लोग को मॉर्निंग में जीएस के लिए पॉसिबल है? नहीं, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, एक बार हम लोग 2 बजे के ख़त्म कर दे, फिर यू कैन स्टडी। बीच वाला मुझे लग रहा, मतलब आई एम हियर अवेलेबल होल डे। 1 बजे वाला थोड़ा अलग स्लॉट है। वो 1-2 बजे वाला नहीं, एक्चुअली जीएस शाम का है। इट वाज एक्सपेक्टेड कि ज़्यादा अगर बच्चे हो जाएंगे एडमिशन, दिस इज़ ऑल्सो फर्स्ट ईयर हियर हम लोग का, तो मतलब उस हिसाब से स्लॉट किया था। बट इफ़ एवरीबडी इज़ कन्वीनियंट, आई एम हियर अवेलेबल। ओके, अगर मॉर्निंग में मैं आपको फ्री कर दूंगा तो रेस्ट 1-2 घंटा में डाउट्स क्लियर कर सकता हूँ आपका। यू कैन सिट हियर, यू कैन राइट समथिंग, आई एम हियर अवेलेबल हियर, फिर आप घर पे जाके पढ़ भी सकते हो। सो वंस ही कम्स, तो उसके पहले ही मैं ये वीक में ज्योग्राफी ख़त्म कर दूंगा। जीएस ज्योग्राफी फॉर ओडिशा, मेन स्पेसिफिक। ओके, आपके साथ आई विल बी देयर एंगेज्ड फॉर मोर आवर्स। थोड़ा आपको ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ाना पड़ेगा, पर्सपेक्टिव की, उसके क्वेश्चंस भी आते हैं ना, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी। ओके ठीक, आपको टेस्ट सीरीज़ भी है यहाँ पे, टेस्ट सीरीज़ है अवेलेबल फ्री। ओके, आपने कहीं ज्वाइन किया है, कहीं लिखा है टेस्ट सीरीज़ अभी अब तक? ओके, देखो वी हैव स्टार्टेड विद आंसर राइटिंग मॉड्यूल्स ऑल्सो फॉर जीएस, यू कैन कम, यू कैन ज्वाइन। ओके, मतलब थोड़ा इकोनॉमी वाला सेक्शन हम लोगों ने कवर किया है, ज्योग्राफी वाला सेक्शन बचा है। तो दिस वीक में आई विल बी कंप्लीटिंग ज्योग्राफी विथ रेस्पेक्ट, दिस वीक मतलब ये वीक नहीं, नेक्स्ट 6-7 डेज में ऐसा। ओके ओके, हो गया क्या? इज इट विजिबल ना? शार्पनेस थोड़ा ऑफ है। क्विक रिवीजन इन 2 मिनट्स जो हम लोगों ने किया है। We started with the concept of universe, with origin of earth through the process of Big Bang. Okay, ये हम लोगों ने बाकी थियरीज देखे थे, एस एन प्रेसिडेंस टू बिग बैंग थियरी, प्रीडेसर्स टू। We studied about different aspects of earth, that is shape, structure of the earth, shape of the earth. Okay, then rotation, revolution, longitude, latitude क्या है ये हम लोग ने पढ़ा था। ठीक है, लैटिट्यूड से हम लोग को क्या बेनिफिट मिलता है? लैटिट्यूड्स आर व्हाट? हॉरिजॉन्टल, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस। ओके, देखो लैटिट्यूड का सिग्निफिकेंस क्या होता है? दिस इज अर्थ, yesterday we have studied, as latitude varies the amount of insolation varies. longitude वाइज इंसोलेशन का कुछ इम्पैक्ट नहीं होता है, क्योंकि ओवरऑल लॉन्जिट्यूड सेम इंसोलेशन आने वाला है। ओके, as latitude changes, there is change in the insolation. Why this?
there is a change in the insolation according to latitude, because the earth, it is not inclined straight, it is inclined in tilted axis. Okay, so latitude is very very important. Okay, थोड़ा एडवांस में जाके वी वांटेड टू स्टडी नाउ अबाउट द एक्चुअल लिथोस्फीयर. तो लिथोस्फीयर में देयर आर लैंड मासेस, लैंड फॉर्म्स. द बिगेस्ट ऑर्डर मतलब जो सबसे बड़ा लैंड फॉर्म ऑन दिस अर्थ इज व्हाट? देयर इज 30% लैंड मास एंड 70% water, ocean water. Okay, now this 30% land mass is not uniformly located into some location, it is distributed. Okay, and however there is some pattern in this distribution also. On this land mass there are different landforms. So the highest order landform, first order landform जिसका साइज सबसे बड़ा है उसको हम लोग बोलेंगे continents and oceans. Continents and oceans. On these continents and oceans we will have different types of landforms. उसको बोले second order landforms. They are mountains, plains, plateaus. Okay, gorges. उसके आगे जाके third order landforms, riverine landforms, glacial landforms. Okay, तो this we started with CDT, that is continental drift theory. It was given by Sir Alfred Wegener. Okay, उन्होंने क्या बोला था, क्या observations किया था quickly? सर की फॉसिल्स मिले हैं Sir, bone pits, then fossils, then glacial formations and puzzle. कल इसके ऊपर एक टेस्ट होगा, मतलब CDT के ऊपर, नॉट ऐसा जस्ट फॉर आंसर राइटिंग. ठीक है, एक 10 मिनट का होगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन आप बोलो, मतलब आई विल टीच यू हाउ टू राइट ज्योग्राफी आंसर्स. ओके, ये आपका सिलेबस में शायद OPS में पूछेगा नहीं. इसके बेसिस पे आज जो हम लोग करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स थियरी, उसके बेसिस पे हिमालयन फॉर्मेशन आएगा. ड्यूरिंग हिमालयन फॉर्मेशन व्हाट वर द फिजियोग्राफिक चेंजेस इन ओडिशा के कंटेक्स्ट में, वो मैं आज ख़त्म करूँगा. Sir, yesterday I was reading that there was gold deposits and gold veins. हाँ, गोल्ड वेंट्स भी है, वो थोड़ा डिटेल में आ जाएगा, एक आध पॉइंट आगे पीछे हो जाएगा, चल जाएगा. गोल्ड वेंट्स में ही क्यों मिलेगा, वेंट्स में, टुडे आई विल एक्सप्लेन दैट. ओके, मतलब ओडिशा में या आंध्रा में आपको गोल्ड डिपॉजिट्स का चांसेस क्यों हैं, आनंदपुर में, कोलार में, बिकॉज दे बिलोंग टू अ रीजन ऑफ ईस्टर्न घाट जहाँ पे वो ग्रेनेडिक मैग्मा मिलेगा आपको. Sir, वो एक प्लेसर डिपॉजिट्स, हाँ. एक कंटिनेंट में गोल्ड तो दूसरे कंटिनेंट में उसका वेंट था. यस, बोलो और क्या देखा था ऑब्जर्वेशंस. फॉसिल्स एविडेंस देखा था. जिक्सॉफिट, जिक्सॉफिट मतलब यस एग्जैक्टली आज के कंडीशन में एग्जैक्टली वो फिट नहीं होगा, लेकिन अगर हम लोग उसको देखेंगे ब्रॉड लेवल पे तो दैट इज फिटिंग. ओके, फिर देन ग्लेशियल एविडेंस, माउंटेन रॉक, जो माउंटेन का रॉक का जो अलाइनमेंट्स थे वो स्कैंडिनेवियन एंड एपेलेचियन माउंटेन्स. ओके, so these were the evidences, these were the observations. Okay, and these were the observations. फिर on the basis of that Wegener proposed a theory that the continents, the land masses which are distributed throughout the world, once upon a time it was a part of a single continent. उसका नाम था Pangaea. It was floating on Panthalassa. Because of certain forces, there were 3 types of forces. The Pangaea got braked, it got drifted, the different fragments of that Pangaea got drifted related to each other, and because of this drift was carried because of 2 types of forces. The westward drift was carried out because of gravitational force of sun and moon. Northward drift was carried because of gravitational and buoyancy force. The breaking of Pangaea was because of pseudo centrifugal force.
तो उन्होंने बोला कि ये पैंजिया ब्रेक हुआ, फ्रैगमेंट्स यहाँ वहाँ बिखर गए. ओके, एंड ड्यूरिंग दिस ड्रिफ्टिंग देर वॉज फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर लैंड फॉर्म्स in the form of mountains, especially on the western part of the continents like Rockies and Andes. Also the northward movement of these fragments, okay, it formed Himalayan mountain system. Okay, ये तो जो distribution है, जो mountains है, उसके पीछे he proposed this theory. Whatever he said that might be right, but whatever explanation he gave, it was in today's context it was unscientific. Okay, then later on there was theory of sea floor spreading. criticism, फिर उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट हुआ. अभी यहाँ से जोग्राफी का यहाँ से स्टांस क्या हुआ, देखो वेगनर ने बोला, एक अप्रोच दिया वेगनर ने कि these continents are not stable, they are dynamic. Our lithosphere is dynamic, it is constantly going under some changes. So what is expected from a scientist, that what are the forces which are creating these changes? जब आपको forces समझ में आएगा, आपको output समझ में आएगा. If you know the process, you will definitely be in the better position to understand the output. फ्यूचर में क्या होगा अर्थ के साथ, ये आपको अभी समझ में आएगा. एवरीबडी स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग द डिफरेंट फोर्सेस. सो द मोस्ट रिलेवेंट आउट ऑफ दैट वाज कन्वेक्शनल करंट थियरी बाय सर आर्थर होम्स. व्हाट इज दैट कन्वेक्शनल करंट थियरी? इनसाइड द अर्थ's mantle, the mantle is in a molten state, okay, and there is a continuously convection currents going, different cycles of convectional currents going on. Whenever the convectional current is rising up, it will create an exert force on this location na, and this will create weak जोन है वो ब्रेक होगा, एंड इट विल पुश दैट फ्रैगमेंट अपार्ट. तो इस फोर्स को क्या नाम देंगे? स्लैब पुश. ओके, और देयर इज वन मोर कन्वेक्शन करंट गोइंग इन दिस वे. तो जहाँ पे इट विल पुश इन दिस डायरेक्शन ना, ऐसा. सो वेन एवर टू प्लेट्स आर हियर कन्वर्जिंग एट द मार्जिन्स, okay, that will pull, it will not join, it will pull the slab into the mantle, that is pull. These are the forces responsible for the movement of that fragments, movements of continents. ये force responsible है. okay, बस इन्होंने इतना ही बोला. आगे जाके sea floor spreading, it was given by Harry Hess. Okay, yes, लेकिन उन्होंने उतना ही एक्सप्लेन किया. ओके, मतलब ही हैड दैट मच लिमिटेड नॉलेज. ओके, अभी हम लोग बोल रहे हैं कि डिप्रेशन हुआ बिकॉज हम लोग को प्लेट टेक्टोनिक्स पहले से पता है. Okay, we know 9.8 as a acceleration due to gravity in 8th standard. Sir, in question, so you have to write the scientist name. कौन सा? Name of the scientist we have to write. अगर आपने लिखा, क्योंकि देखो अभी शायद आपको OPSC में अब तक देखो ये है जियोमॉर्फोलॉजिस्ट टॉपिक है, क्वेश्चन नहीं आया इसके ऊपर. इन केस पूछा हुआ, एक्सप्लेन द CDT. एक बार पूछा कि volcanic eruption according to plate tectonics. करेक्ट. तो जब वॉल्केनिक इरप्शन अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक थियरी है, तो आपको सिर्फ प्लेट टेक्टोनिक थियरी एक्सप्लेन करना है. अगर आपको नहीं पता है, इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ ऑप्शनल, तो आपको बताना ही है कि प्लेट टेक्टोनिक थियरी वाज गिवन बाय मॉर्गन एंड लावेचॉन. इट वाज इम्प्रूवमेंट ओवर CDT एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग. थोड़ा कंटेक्स्ट में, GS में नहीं बताना है. ओके, लेकिन यू हैव टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वॉल्केनिज्म विद रेस्पेक्ट टू सम थियरी. Sir, we have to give the final
CDT एज सच वैलिड नहीं है। CDT का रोल क्या है? CDT का रोल है कि उसने आपको एक डायरेक्शन दिखाया, तो उस डायरेक्शन में सब लोग गए, इसके वजह से प्लेट टेक्टोनिक थियरी को सपोर्ट, मतलब अल्टीमेटली इट रिजल्टेड इनटू प्लेट टेक्टोनिक थियरी। अगर पता ही नहीं होता किसी को कि कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग, देन एवरीबडी वाज ओनली, ज्योग्राफी का स्कोप ऐसा था, दे यूज्ड टू ओनली स्टडी अबाउट कॉन्टिनेंट्स कि ये ऐसा दिखता है, इसका शेप ये है, यहाँ पे ये माउंटेन्स मिलेगा, ये रिवर्स मिलेगा, ख़त्म। यहाँ पे ये माउंटेन क्यों मिलेगा, ऐसा माउंटेन्स हमें और कहीं दिख रहा है क्या, इस माउंटेन में इसमें क्या डिफरेंस है, आर दे प्रोडक्ट ऑफ सेम प्रोसेस। दिस अप्रोच वॉज गिवन बाय मेनी साइंटिस्ट, वन ऑफ देम वॉज अल्फ्रेड वेगनर। तो आपका देखने का नज़रिया चेंज हो गया। किसके, शायद उसने आपको गलत बताया होगा, लेकिन जो बात उन्होंने बताया और जो डायरेक्शन दिया, दैट इज़ व्हाई ही वाज कंसिडर्ड एज अ पायनियर। पायनियर मतलब क्या, द वन हु इनिशिएट्स सम रेवोल्यूशन, ऐसा। ओके, प्लेट टेक्टोनिक थियरी में क्या है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग में क्या होता है? ऑब्जर्वेशंस क्या था, पहला बोलो। यस, ड्यूरिंग सम मरीन एक्सपीडिशन, सबमरीन्स के टाइम जो डेटा कलेक्ट हुआ था, अकॉर्डिंग टू दैट एट द सेंट्रल अटलांटिक ओशन फॉर एग्जांपल, देयर जो सी फ्लोर को अगर मैप करेंगे हम लोग, देन वी आर एबल टू सी दैट देयर इज अ सिमिलर पैटर्न ऑफ रॉक फॉर्मेशंस, ओके, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ridge. Okay, later on, based on that observation and other scientific data, it was proposed that whatever the sea floor we have seen, it is recently originated compared to the mountains. ये अभी बना है, अभी बना है मतलब कैसे बना है? तो उन्होंने इस कंसेप्ट को किया, whenever there is a push करेगा मतलब नीचे से कोई कुछ एलिमेंट ऊपर आ जाएगा, कुछ मटेरियल ऊपर आ जाएगा, over a period of time it got solidified, cooled and solidified, then it form a crust, and that crust is oceanic crust. It is recent origin, तो oceanic crust is younger than continental crust, और oceanic crust आके नीचे से ऊपर आ रहा है and it is pushing the already existing crust apart. That means now, अभी यहाँ पे ये दो चेयर हैं, दो चेयर के बीच में एक चेयर डाला, वापस दूसरा, तो this row will now expand, correct? That means this floor is now expanding. Okay, simultaneously थोड़ा प्लेट टेक्टोनिक्स बोलता है कि आगे जाके ये जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था, it is also consuming, but it will be consumed at borders where there is a convergence. This whole concept was presented in more organized way in plate tectonic theory. प्लेट टेक्टोनिक थियरी में हम लोगों ने कल क्या देखा था? मैम आपको थोड़ा नहीं समझेगा तो यू कैन आस्क मी, थोड़ा बहुत आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा बहुत आपको पता रहेगा, अगर नहीं भी पता है तो आई विल अगेन एक्सप्लेन। व्हाट वाज दैट इन प्लेट टेक्टोनिक थियरी? सबसे पहला उन्होंने बोला अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट प्लेट्स, डिफरेंट फ्रैगमेंट्स, सम फ्रैगमेंट्स आर bigger one and some plates are minor size. Yes, अभी you do one thing, ठीक है, इस पे ही देखो, मैप पे देखो, ये तो आपके पास एटलस होगा ना, तो एटलस में there is a this map, same diagram. If you don't have atlas, you can take this. You have atlas, okay. तो धनंजय एटलस नहीं है, लेकिन घर पे रखा है, आज उसका पूजा करेंगे हम लोग। अच्छा भूल गया, मुझे लगा स्पेशल पूजा होता है, 2-3 दिन सर यूज़ नहीं करेंगे, घर पे ही रखेंगे। कल लेके आना। आंसर लिखा आपने? गुड। देखो प्लेट टेक्टोनिक वाला एक यहाँ पे सेम होगा, यहाँ पे
वर्ल्ड नेचुरल डिजास्टर्स करके होगा, यहाँ पे देखो मिला। सर इस तो अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन है तो पता नहीं हाँ ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक विल बी अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक थियरी ओनली। प्लेट तो दिया है पर छोटा सा है। हाँ छोटा सा ये ठीक है, ये प्लेट्स है, वो माइनर प्लेट्स है। ठीक है, मैंने इसके लिए दिया आपको सो दैट देखो यहाँ पे भी हम ये थोड़ा ब्लर है क्या? जी सर, सेट में एक है मैप, वो डेंसिटी के लिए कहाँ पे और कोई ज़्यादा आते हैं जो कम। ओके ठीक है, लुक हियर। वो लाइट, उस वो लाइट बंद कर दो, वो दोनों। क्विक क्विक क्विक, हम लोग आज हिमालयस नहीं, हाँ फाइन, अभी थोड़ा विजिबल है। लेटर्स नहीं है, मैं लिख दूंगा, कोई बात नहीं है। ओके, कंसेप्ट दिख रहा है आपको, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लुक दिस इज बेसिकली वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड का जो क्रस्ट है दैट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट प्लेट्स। दिस इज विच प्लेट? पैसिफिक प्लेट। मैंने कल क्या बोला? द क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट प्लेट्स। सम प्लेट्स आर थिकर, दे आर ऑफ ग्रेनाइटिक ओरिजिन। मतलब देखो, अर्थ क्रस्ट है, इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्स। ओके, अगर कोई रॉक लेगा तो उसमें भी आपको 2-3 एलिमेंट्स दिखेंगे। ठीक है, तो मेनली जो क्रस्ट होता है इट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम एंड सिलिका एंड मैग्नीशियम। द एलिमेंट या कोई भी वॉल्केनिक या कोई भी एलिमेंट जिसमें सिलिका और एल्यूमिनियम का कंटेंट ज़्यादा होगा, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ, या इट इज़, हाँ इट इज़ कॉल्ड एज ग्रेनाइटिक। ओके, डिटेल में जाएंगे तो थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन हम लोग जस्ट फॉर जनरल रेफरेंस। एंड दिस इज बेसाल्टिक। बेसाल्टिक इज व्हाट? डेंसर एंड इट इज मोर पेस्टी या फ्लूइड। दिस इज पेस्टी, दिस इज लेस डेंसर एंड दिस इज मोर डेंसर। जो चीज़ डेंस होगा वो कहाँ पे जाएगा? वो नीचे सेटल होगा। ओके, तो ओशनिक क्रस्ट देखो, दिस इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड दिस इज ओशनिक क्रस्ट। ओके, क्रस्ट ऐसा नहीं होता है, उसका कुछ भी शेप हो सकता है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो इट माइट लुक बिगर, हाउएवर इट इज डेंसिटी वाइज इट इज लाइटर, लेस। ओके, तो प्लेट से फ्रैगमेंट से, दैट फ्रैगमेंट, अर्थ का जो फ्रैगमेंट है, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू दिस, मतलब ओशन एंड कॉन्टिनेंट, दिस इज अर्थ्स फ्रैगमेंट। अभी इसके ऊपर सम मटेरियल्स आर ग्रेनाइटिक मटेरियल्स, दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन दिस वे। तो यहाँ पे माउंटेन हो गया, ओके, और कुछ मटेरियल्स यहाँ पे वो अलाइन हो गए, तो देर इज अ ओशियन। मतलब विद इन अ सेम प्लेट, विद इन अ सेम फ्रैगमेंट, you will get, yes, this flooring, this is uniform, this flooring it has a uniform square. okay, तो रोड अगर हम लोग जाएंगे, मतलब बाहर कहीं पे भी जंगल में, तो वहाँ पे ऐसे यूनिफॉर्म पैटर्न तो दिखेगा नहीं। किसी लोकेशन में वहाँ पे भी ज़मीन होगा और उसके जस्ट बगल में पानी, मतलब देयर विल माइट बी अ पॉट होल। ओके, तो समटाइम्स व्हाट वी हैव सीन, देखो ये जो है, ये एक फ्रैगमेंट है बड़ा अर्थ क्रस्ट का, it is of basaltic and it is called as Pacific plate. Sometimes there is another fragment, okay, जिसमें हमें सिर्फ कॉन्टिनेंट दिखेगा, and sometimes कुछ फ्रैगमेंट में हमें there is a combination of continental crust as well as oceanic crust. ठीक है, तो these are the major plates: Pacific plate, African plate, Eurasian plate, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। ओके, अभी देर आर माइनर प्लेट्स, शायद पैसिफिक प्लेट का और भी फ्रैगमेंट्स
हो गए. तो देर इज अ नाजाका प्लेट हियर एंड देर इज अ जॉन डी फुका प्लेट. जॉन डी फुका एंड देर इज अ नाजाका. नाजाका यहाँ पे क्या है, कौन सा प्लेट है? स्कॉटिया. स्कॉटिया प्लेट. मैप में देखो होगा. दिस इज इंडियन गोंडवाना प्लेट. ओके. सो ठीक है, इसका लेकिन सिग्निफिकेंस क्या है? वाई वी हैव टू स्टडी दिस? दिस प्लेट्स दे आर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर. वेस्टवर्ड, नॉर्थवर्ड, ईस्टवर्ड, ऐसा नहीं, रिलेटिव टू ईच अदर. समटाइम्स दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, समटाइम्स दे आर मूविंग away from each other, sometimes they are moving together in one direction, sometimes they are moving opposite each other but without colliding. उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट. द इंटरेक्शन ऑफ वन प्लेट विथ अनदर प्लेट, उसको हम लोग बोलेंगे एक तो कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस या ट्रांसफॉर्म. करेक्ट? तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट. कन्वर्जेंस, divergence and transform. Quick. अभी there are 2 types of plates, oceanic and continental. कॉम्बिनेशन हो सकता है ओशन कॉन्टिनेंट एक ही प्लेट में भी हो सकता है. जनरली हम लोग को समझना है ओशनिक पार्ट एंड कॉन्टिनेंटल पार्ट. तो वी स्टडीड एस्टरडे फर्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट, उसको क्या था? कन्वर्जेंस. अभी कन्वर्जेंस में क्या होता है? देखो, कन्वर्जेंस बिटवीन 2 प्लेट्स, लेकिन प्लेट्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स ना. सो देयर विल बी कन्वर्जेंस बिटवीन, यस देयर माइट बी. देखो, फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जेंस. कन्वर्जेंस बिटवीन ओशनिक प्लेट एंड, ठीक है, ओशनिक प्लेट. कन्वर्जेंस बिटवीन ओशनिक प्लेट एंड continental plate, and there is also convergence between continental plate and continental plate. अभी इसका एग्जांपल क्या है ओशन ओशन कन्वर्जेंस का? पहला हम लोग ने ये किया था ओशन कॉन्टिनेंटल, जस्ट फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग. दैट मीन्स क्या है? लुक, वेरी गुड. ठीक है. What we have studied, that consider this as a continental plate, okay, and this as a oceanic plate, okay, this as a oceanic plate. साउथ अमेरिका, एंड साउथ अमेरिका के यहाँ पे कौन सा प्लेट है? ओशनिक. नाज़का प्लेट. Now the South American plate will subduct under Nazca plate. Nazca plate will subduct under South American plate because it is denser. Okay, तो क्या होगा? This is oceanic plate, this is continental plate. Okay. क्या हुआ? हाँ, लेकिन पैसिफिक हम लोग मैप में क्या दिखा? दिस इज पैसिफिक ओशन, नो डाउट, लेकिन दिस इज मेजर प्लेट्स. इन बिटवीन देयर इज अ माइनर प्लेट, नाज़का प्लेट. ओके, आज प्रेजेंट कंडीशन में नाज़का प्लेट खत्म हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, पूरा सबडक्ट हो गया. ओके, शायद कल बिलियन ईयर्स बाद पैसिफिक प्लेट भी ख़त्म हो जाएगा. और कौन सा ओशन इज एक्सपांडिंग? अटलांटिक ओशन. वेगनर क्या बोलता है? हर 400 मिलियन ईयर्स के बाद क्या होगा? एक पेंजिया बनेगा, वो ब्रेक होगा, वापस शायद फ्रैगमेंट्स बिखर के वापस
वो लोग मर्ज हो जाएंगे एक में, तो दैट इज पैंजिया, अनदर पैंजिया। आज वो पैसिफिक ओशन उस टाइम का एक पैंथलसा था, अब वो पैंथलसा बंद होके नया पैंथलसा बनेगा। सर कहीं पे कोई लैंड मास गायब नहीं होता है क्या? गायब कैसा होगा? आइंस्टाइन थियरी क्या बोलता है? एनर्जी सब्जेक्ट नहीं हो पाएगा। होने दो ना, ऊपर ही आएगा बाद में वो मटेरियल। डेंसर मतलब नहीं, डेंसर स्प्रेडिंग इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी डेंसिटी डिफरेंस। स्प्रेडिंग इज बिकॉज कि अंदर से वॉल्केनिक मटेरियल आ रहा है और बहुत वॉल्यूम में आ रहा है, और जैसा नीचे इज 6000 डिग्री सेंटीग्रेड्स, जैसा ऊपर आएगा 300 डिग्री सेंटीग्रेड्स, उसके कंपेयर में दिस इज कूल, तो वहाँ पे वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। Ciel is floating on Sima because, देखो फ्लोटिंग मतलब ऐसा इजीली जो पानी की तरह फ्लोट नहीं होता है। ओके, बिकॉज इट इज डेंसर, साइमा इज डेंसर, तो इट विल रिमेन लो। ओके, एंड Ciel जो ऊपर होगा, अगर दोनों का कॉम्बिनेशन होगा और उसको ऐसे सेटल करने रख देंगे तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी डिफरेंशिएशन अकॉर्डिंग टू डेंसिटी। गेटिंग? सो जस्ट टू अंडरस्टैंड हम लोगों ने क्या किया था, देखो दिस इज नाज़का प्लेट, दिस इज साउथ अमेरिकन प्लेट, सो देयर विल बी कन्वर्जेंस। सो ड्यूरिंग कन्वर्जेंस व्हाट काइंड ऑफ सेडिमेंट्स आर फॉर्म्ड हियर? accretionary wedge, accretionary। also this doesn't happen in 1 day या 2 day या 1 साल में, it takes millions of years। so तब तक क्या होगा? तब तक ये माउंटेन्स में से इस कॉन्टिनेंट्स में क्या होगा? रिवर्स भी आएंगे, तो रिवर्स विल ब्रिंग सेडिमेंट्स। सो accretionary wedge प्लस रिवर सेडिमेंट्स, ओके, वो यहाँ पे डिपॉजिट होते हैं। इट इज डिपॉजिटिंग एंड स्टिल देखो यहाँ पे तो पूरा पानी है ना, सो इट गेट्स डिपॉजिटेड हियर। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दिस कन्वर्जेंस इज कंटिन्यूइंग। क्या होगा? कन्वर्जेंस मतलब देयर इज ए इंटेंस कोलिजन, फ्रिक्शन एंड प्रेशर। वो फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर वहाँ पे बढ़ेगा, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दिस सेडिमेंट्स दे विल पुश, क्रिएट डिफॉर्मेशन ऑन दोनों साइड पे। यहाँ पे क्या होगा? वो सेडिमेंट्स का अपलिफ्ट हो जाएंगे सेडिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ फोल्डिंग। देखो व्हेनेवर देयर इज अ कंप्रेशनल फोर्स, दो टाइप के मूवमेंट होंगे, फोल्डिंग या वार्पिंग। इसको डिटेल में मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, नॉट राइट नाउ। तो कंसिडर फोल्डिंग। आप इसको ले लो इन वेरी सिंपल टर्म्स, वेरी सिंपल, ठीक है। इसको फोल्ड, कंप्रेस करो, फोल्ड हो जाएगा, या फिर डाउन वार्पिंग। अभी यहाँ पे तो कुछ नीचे क्रस्ट है, तो ऑब्वियसली सेडिमेंट्स कहाँ पे अपलिफ्ट होंगे? सेडिमेंट्स फोल्ड कैसे होंगे? नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे? नीचे तो कुछ मतलब यहाँ पे तो वैक्यूम है इसके लिए, ओके। अगर नीचे कुछ क्रस्ट होता तो बिकॉज ऑफ प्रेशर सेडिमेंट्स कहाँ जाते हैं? ऊपर। एंड ऑब्वियसली अभी यहाँ पे देखो, मेरे हाथ को देखो, दिस इज कॉन्स्टेंट, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फोर्सेस दिस फोल्ड माइट बी सिमेट्रिक, दे माइट बी असिमेट्रिक। समटाइम्स देखो ये जो मूवमेंट है ना, मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय विच फोर्सेस? कन्वेक्शनल फोर्सेस, ओके। कैंडल और जो आग जलती है उसमें डिफरेंस क्या होता है? लकड़ी की जो आग,
कैंडल का जो फ्लेम होता है इट इज़ कांस्टेंट, शेप कांस्टेंट होगा सिमिलर। आग का फ्लेयर्स होता है उसका कोई शेप नहीं होता है। हम लोग जब बैठेंगे सामने तो समटाइम्स देर इज़ अ हॉट ब्रीज कमिंग, समटाइम्स इट विल बी ऑफ लो इंटेंसिटी। ओके, आपको समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कन्वेक्शन करंट का फोर्सेस दैट माई वेरी बिकॉज इट इज़ डायनेमिक नेचर। तो जो पुशिंग है कन्वर्जेंस दैट इज़ ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय सम डिफरेंट फैक्टर्स। हम लोग को इतना डीप में अभी नहीं पढ़ना है उसको, जस्ट अंडरस्टैंड कि कन्वर्जेंस हो रहा है, वो एक सेम रेट से नहीं होता है, सेम टाइम पे नहीं होता है। ओके, तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फोर्सेस वो फोल्डिंग होता है। तो कहीं पे आपको सिमेट्रिक फोल्ड दिखेगा। समटाइम्स व्हाट हैपन, समटाइम्स एक बार पुश किया कुछ सेडिमेंट्स अपलिफ्ट हो गए। ओके, एंड बस इतना ही हो गया। वापस 5 मिलियन ईयर्स बाद अगेन देयर इज सडन पुश, तो सेम सेडिमेंट्स वापस अपलिफ्ट हो गए और जो बचे नए सेडिमेंट्स थे वो भी आ गए। सो यू विल फाइंड 2 डिफरेंट रेंज माउंटेन रेंजेस। समझ रहा है? जैसे हम लोग स्वीप कर दें तो एक बार हम लोग ने स्वीप किया वहाँ पे जमा कर दिया, अगेन यहाँ पे स्वीप करके यहाँ पे, तो यहाँ पे देयर इज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ सेडिमेंट्स, देयर इज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ सेडिमेंट्स। सो इट इज़ हैपनिंग। ओके, समटाइम्स द कोलिजन माइट बी एक्सट्रीम कि ये पूरा ये माउंटेन सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, क्योंकि ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है तो इट माइट क्रिएट अ कैटास्ट्रोफ। ओके, तो ये माउंटेन सिस्टम में भी वो सेडिमेंट्स हैं, इट इज़ नॉट रॉक स्ट्रक्चर, इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ सॉलिड पार्ट, सेडिमेंट्स हैं। सेडिमेंट्स माइट गेट लूज और वो फिर बहुत बड़े लेवल पे वो लैंडस्लाइड भी हो सकता है, क्योंकि वो सेडिमेंट से कॉन्सोलिडेटेड नहीं है ना, ऐसा भी हो सकता है। जस्ट आई एम टेलिंग यू। ओके, तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, देयर इज अ फोल्ड माउंटेन्स। ये फोल्ड माउंटेन्स क्या कौन से हैं? साउथ अमेरिका में एंडीज। ओके, और इन फ्रंट ऑफ दैट व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज ऑलवेज अ डिप्रेशन, क्योंकि ये सेडिमेंट्स अभी ऊपर गए ना, सेडिमेंट्स यहाँ पे सेडिमेंट्स है, यहाँ पे जो मट्टी था उसको मैंने निकाल दिया। व्हेन वी डग आउट समथिंग, सेडिमेंट्स तो गए, तो यहाँ पे क्या बचेगा? डिप्रेशन। अभी पानी के अंदर जो डिप्रेशन है उसको हमेशा क्या बोलते हैं? ट्रेंच। सो वेन एवर देर इज अ कन्वर्जेंस यू विल फाइंड वॉट? अप्रेस्ड uplifted landform and a depression. Uplifted landform in the form of fold mountains and there is a depression in the form of trench. अगर मैप में देखोगे फटक से साउथ अमेरिकन का फिजिकल मैप देखो, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का फिजिकल मैप, वो सीडी अभी कोई यूज़ नहीं करता है, सीडी नो बडी यूजेस। सो देर इज़ अ ओशन, हाँ वही ओशन में देर इज़ अ ट्रेंच, Peru Chile Trench, that is the longest trench in the world. That is the longest lengthwise. Longest, it is not the deepest, it is the longest trench. Why it is happening? Because there is a convergence of Nazca plate subducting under South American plate. And one more thing, whenever there is a convergence, there are two landforms and fold mountains, trench. Along with that, what is happening? अभी यहाँ पे क्या होगा? Yes, ये तो this is a zone of metamorphosis, high pressure, high temperature. When this plate passed this zone, उसके बाद क्या होगा? इसका इस जोन के बियॉन्ड उसका प्रेशर इस वीकेंड, मतलब यहाँ पे आके उसका प्रेशर रिलीज हो, यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है ना बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, फिर इस जोन के बाहर उसका प्रेशर कम हो जाएगा और ये क्रस्ट के बाद कौन सा लेयर शुरू होता है? मैंटल। मैंटल इज मोर हॉटर, मैंटल इज मोर हॉटर, तो ये जो एलिमेंट्स है दे विल स्टार्ट मेल्टिंग। जो मेल्टिंग वाला पार्ट है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट विल कम आउट ऑफ दिस, क्योंकि दैट इज अ मेल्टिंग, तो हॉट तो ऊपर ही आने को देखेगा ना वो। सो वेर एवर देयर इज अ वीक फ्रैक्चर्स इन दिस प्लेट, तो उससे बाहर क्या आएगा? इन द फॉर्म ऑफ वॉल्केनोस। तो वहाँ पे आपको हम लोग एंडेस में देयर आर वॉल्केनिक पीक्स।
इक्वेडोर के पास है, देखो देयर आर वॉल्केनिक पीक्स. माउंट चिम्बाराजो, इक्वेडोर, नियर इक्वेटर. माउंट कोटोपैक्सी. हाँ सर यहाँ पे ये भी है कि लीमा के पास में ट्रेंच है 6000 मीटर वाला. हाँ, उसका जस्ट पेरू लीमा ट्रेंच 6600 6,601 मीटर डीप. चिलियन तो उससे भी डीप है. ओके तो थ्रू आउट आपको सब जगह पे यहाँ पे दिखेगा नहीं, लेकिन कौन से फीचर्स दिखेंगे फटक से बोलो. इन कन्वर्जेंस आई विल गिव यू दिस नोट्स इवन इन राइटिंग, लेकिन आपको कंसेप्ट समझ में आया. फोर माउंटेन ट्रेंच एंड ऑल दिस एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद वायलेंट अर्थक्वेक. वायलेंट अर्थक्वेक. ओके क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग देखेंगे. देखो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, एक वहाँ पे चिलियन डेजर्ट है, दिख रहा है अटाकामा डेजर्ट. समुंदर के एकदम पास है, फिर भी इट इज़ अ डेजर्ट रीजन. इट इज़ वेरी मच नियर द कोस्ट, बट इट इज़ वन ऑफ द ड्राइएस्ट डेजर्ट्स. Cold current is one of the factor. Also, there is another factor. Leeward effect. ठीक है, बताऊंगा मैं बाद में. ठीक है, देखो रेनफॉल के लिए इन वेरी सिंपल टर्म्स यू नीड एयर टू राइज अप. यू नीड एयर टू राइज अप. अगर एयर राइज हो जाएगा तो वो सैचुरेशन हो जाएगा, कंडेंस होएगा, रेनफॉल देगा. ओके ऊपर जाएगा तो एयर कंडेंस होता है, नीचे आएगा तो एयर एक्सपांड होगा फॉर एग्जांपल. तो जब ऊपर जाएगा तो रेनफॉल देगा, नीचे आएगा तो वो रेनफॉल नहीं देगा. क्या करेगा? इवोपरेट करेगा ना. मैं डिटेल में क्लाइमेटोलॉजी में समझाऊंगा, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. When the air is rising up, okay, it will give rainfall, and when the air is descending, it will not give rainfall. हाँ, rather it will adiabatic expansion, catiabatic expansion. वो मैं थोड़ा डिटेल में बाद में समझाऊंगा. Just for understanding, when the air is not allowed to rise, it will not give rainfall. And if that air is dry, it will not give rainfall, rather it will increase evaporation. तो एंडेस में से कुछ winds आएगा towards अटाकामा साइड, प्लस देर इज कोल्ड करंट. अगर if the floor is hot तो I might feel heat, मुझे पसीना आना शुरू कर देगा. ठीक है. if the floor is chilled तो I might feel cold. तो अगर नीचे से हीट नहीं मिलेगा तो एयर विल नॉट एक्सपराइज, और कोल्ड करंट है तो जो भी विंड्स आएंगे, नीचे कोल्ड करंट है तो दे विल बिकम हेवियर, कूलर. कूल चीज़ डेंस होगा ना. विंड्स यहाँ से आ रहे हैं, अगर नीचे से उनको वार्मनेस मिलेगा तो दे विल राइज. एंड वेन एवर विंड्स आर राइजिंग, इफ दे हैव मॉइस्चर दे विल गिव रेनफॉल. करेक्ट. winds are coming, though they might have moisture, लेकिन नीचे सरफेस कोल्ड है तो दे आर नॉट अलाउड टू राइज. कोल्ड करंट है, वो ओशनोग्राफी में हम लोग देखेंगे. कोल्ड करंट है, और कोल्ड करंट मतलब फ्रीज वाला कोल्ड करंट नहीं, रिलेटिव होता है यहाँ पे. ठीक है. तो दे आर नॉट अलाउड टू राइज एंड दे विल नॉट गिव रेनफॉल. व्हेन द विंड्स आर ड्राई, ओके, इंस्टेड ऑफ नॉट गिविंग रेनफॉल दे विल इनक्रीज इवोपरेशन. तो ये जो दिस इज़ वन ऑफ द ड्राइएस्ट डेजर्ट. सो देखो डेजर्ट के लिए मल्टीपल फैक्टर्स है. कुछ क्लाइमेटोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ जो जियोमॉर्फोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे दिस फैक्टर इज डोमिनेटिंग. उसको बोलते हैं डेसिकेटिंग इफेक्ट.
ठीक है, थोड़ा डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे, जस्ट ओके। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हाट आर द लैंडफॉर्म्स, दिस वाज इनटू ओशन एंड कॉन्टिनेंटल। नेक्स्ट क्या देखा था हम लोग ने, क्विक, ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस। ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस में क्या ये लिखा सब लोग ने, जस्ट रब करूँ इसको मैं, प्लेट टेक्टोनिक्स आएगा वॉल्केनिज्म तो आपको एक्स्ट्रा भी एक्सप्लेन करना होता है। दिस इज वन टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म कन्वर्जेंस में। डाइवर्जेंस में देयर इज अनदर टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म। इंट्रा प्लेट वॉल्केनिज्म भी होता है, हॉटस्पॉट एक्टिविटी। तो 3 टाइप के वॉल्केनिज्म होते हैं, ओके, विच इज़ वेरी वेल एक्सप्लेन बाय प्लेट टेक्टोनिक थियरी। अभी हम लोग देखेंगे ओशनिक एंड ओशनिक। दिस इज यूरेशियन प्लेट फॉर एग्जाम्पल, सी दिस इज यूरेशियन प्लेट, ऐसा यूरेशियन प्लेट है, यहाँ पे उसका कॉन्टिनेंटल पार्ट है, यहाँ पे उसका ओशनिक पार्ट है ऑन द मैप, ओके। चाइना तक है यहाँ पे देखो, और उसका आगे देयर इज अ ओशनिक पार्ट, एंड हियर देयर इज अ विच ओशन, देयर इज अनदर ओशनिक प्लेट, पैसिफिक है बोलो, पैसिफिक से भी पहले यहाँ पे देयर इज वन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, ओके। तो व्हाट इज हैपनिंग व्हेनेवर देयर इज अ ओशनिक ओशनिक convergence, for example this is Philippines plate and this is Pacific plate, okay। और यहाँ पे समझो मैंने बोला था this is continental plate, for example, just for understanding, okay। now what is happening, there will be convergence when there is a convergence between continental plate and ओशनिक प्लेट। तो यहाँ पे समझो अभी यहाँ पे देखो कन्वर्जेंस हो रहा है 2 प्लेट का, इट इज हैपनिंग एट दिस लेवल ना, इट इज हैपनिंग एट दिस लेवल, ओके। व्हेन 2 ओशनिक प्लेट्स कन्वर्ज, यहाँ पे ऐसा ये प्लेट यहाँ पे आएगा, सो कंसिडर दिस, मतलब मैंने रफली ड्रॉ किया है, कॉन्टिनेंटल प्लेट ओशनिक प्लेट दे आर कन्वर्जिंग, ओके। दिस इज कॉन्टिनेंटल प्लेट, यहाँ पे है ना उसका एलिवेशन, ओशनिक प्लेट का यहाँ पे है, नेक्स्ट ओशन प्लेट यहाँ पे होगा, करेक्ट, ओके। एंड नाउ दे आर कन्वर्जिंग इवन एट द लोअर डेप्थ, दे विल कन्वर्ज इवन एट द लोअर डेप्थ। तो वेन एवर देयर इज अ कन्वर्जेंस बिटवीन 2 ओशनिक प्लेट, वन विच इज डेंसर इट विल सबडक्ट। तो ये जो डिप्रेशन है वो नॉर्मल एलिवेशन से भी और नीचे मिलेगा हम लोग को। कॉन्टिनेंट एंड ओशन वॉज मीटिंग एट दिस लेवल, तो वहाँ पे ट्रेंच होगा। नाउ ओशन एंड ओशन दे आर इवन मीटिंग एट लोअर लेवल, क्योंकि वो लोग डेंसर है तो डीप में है, तो जो डिप्रेशन मिलेगा वो कहाँ पे होगा, और थोड़ा डीप में मिलेगा। फीचर्स तो हमें वही मिलेंगे, ट्रेंच मिलेगा, बाद में फोल्ड माउंटेन्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो अब ये पूरा पानी से भरा हुआ है, करेक्ट। तो यहाँ पे रिवराइन सेडिमेंट्स इतने नहीं होते हैं। पैसिफिक ओशन में देयर इज नो रिवर्स, तो यहाँ पे रिवराइन सेडिमेंट्स का अमाउंट विल बी लेस। तो यहाँ पे जो भी सेडिमेंट्स हो गए दे आर एक्रेशनरी वेज, ओके। तो इसमें से एक्रेशनरी वेज में से जो भी कुछ फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे दे आर ऑफ वेरी स्मॉलर हाइट, उसको सी माउंट बोलेंगे। सर एक क्वेश्चन है, जो नास्का और साउथ अमेरिकन प्लेट से इस साइड में तो कोई रिवर्स तो होते नहीं थे शायद, वहाँ तो कौन से? स्टार्स आए थे अर्लियर टाइम में बिफोर एंडेस कुछ रिवर्स फ्लो होते होंगे, ठीक है। अभी वो देखो, अगर एंडेस को अगर आप लोगों ने देखा
तो उसमें आपको मरीन प्लस रिवर एंड सेडिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है, वो जो अगर उसका मटेरियल देखा तो ओके। फिर जैसे ये ग्रो हुआ तो रिवर जो पहले यहाँ पे फ्लो होते थे अभी नाउ दे स्टार्टेड मूविंग इन दैट डायरेक्शन, ओके। ये जरूरी है कि कॉन्टिनेंट जो ओशियनिक में रिवर एंड सेडिमेंट्स होंगे ही होंगे? ज़रूरी नहीं है लेकिन होते हैं, क्योंकि जितना बड़ा फोल्ड माउंटेन द वन आपका रॉ मटेरियल जितना होगा उतना तो आपका फिनिश आउटपुट भी होगा ना। तो एक चीज़ है कि जो रिवर एंड सेडिमेंट्स होंगे वो भी ग्रेनाइटिक नेचर के होंगे ज़्यादा। ग्रेनाइटिक नेचर के होंगे, देखो कैसा होता है वो इग्नियस रॉक मेटामॉर्फिक रॉक है। सेडिमेंट्स आर व्हाट, कोई भी होने दो, सेडिमेंट्स आर वेदर्ड एलिमेंट्स, ठीक है। इसका पार्ट्स वो वेदर्ड हुआ है, इरोजन हुआ है, वो आके वहाँ पे सीमेंटेड हुआ है। तो जो स्ट्रेंथ होता है पहला मेन रॉक का वो तो वीक हो गया ना सेडिमेंट्स की वजह से, तो अभी जाके ये सेडिमेंट्री रॉक बनेगा, ओके। और प्रेशर से भी वो सेडिमेंट्री बनेगा। अगर उस दौरान आपने हीट भी दिया है उसको तो वो मेटामॉर्फिस होगा, यस, ओके। सो देयर विल बी डिप्रेशन, अगेन इट इज कॉल्ड एज ट्रेंच, एंड नाउ दिस ट्रेंच विल बी द डीपेस्ट। नहीं, ये तो सी माउंट है, छोटा सा फोल्ड, छोटे से माउंटेन, ओके। एंड दिस ट्रेंच विल बी compared to ocean and continent, the trench of ocean and ocean will be oceanic plate and continental plate में भी हम लोग को ट्रेंच मिला, पेरू ट्रेंच। अभी ओशियन और ओशियन का जहाँ पे कन्वर्जेंस हुआ वहाँ पे हम लोग को मिलेगा मनीला ट्रेंच, फिलीपींस आइलैंड का देखो, मिंडानो ट्रेंच, चैलेंजर डीप, मरियाना ट्रेंच, okay. Why they are the deepest? Yes, because they are formed even at the lower depth. Logically समझ में आया? You don't have to remember, okay. So they are trench, it is one of the deepest trench, Mindano trench, Mariana trench, 10 किलोमीटर। एंड देखो अगेन यहाँ पे कौन सा ये होगा, अगेन देयर विल बी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दिस वॉल्केनिक माउंटेन्स दे विल कम, वॉल्केनिक पीक्स धीरे 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 बढ़ते बढ़ते दे विल कम आउट ऑफ द सी वाटर, एंड दैट इज़ व्हाट आइलैंड आर्क, आइलैंड, फिलीपीन आइलैंड्स, जापान आइलैंड, जापानीज आइलैंड, ओके। दिख रहा है? मरियाना ट्रेंच भी उसी से है? नहीं, वो फिलीपीन आइलैंड्स में मरियाना ट्रेंच, वो जापान ट्रेंच होगा। देखो जापान के पास, जापान कैसा फॉर्म हुआ है, फिलीपींस प्लेट और यूरेशियन का ओशनिक पार्ट से हुआ है, या पैसिफिक प्लेट एंड यूरेशियन का ओशनिक पार्ट का कन्वर्जन से जापान फॉर्म हुआ है, okay. Are you getting that? वो मैं बताऊंगा क्या नहीं, देयर इज, देखो क्या होता है अभी इसका thickness is less, okay. Slide, plate on a slide. Nothing compact on it. कौन सा प्लेट वाला स्लाइड? जापान इज हियर। तो नॉर्थ अमेरिकन और पैसिफिक के पास है। कौन सा? नहीं, जापान यहाँ पे, फिलीपींस प्लेट, फिलिपिनो प्लेट, ठीक है। ये है यूरेशियन पार्ट, यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, और ये है पैसिफिक प्लेट। तो सर जापान तो
तीन प्लेट के कन्वर्जेंस पे हो सकता है ना, तो इसीलिए जापान इज मोर अनस्टेबल, दैट इज वाई इट इज मोर अनस्टेबल। यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, पहला तो वो कुरिल आइलैंड्स जो है वो वोल्केनिक ओरिजिन वहाँ से। आर यू गेटिंग? अगर हम लोग ने देखो पैसिफिक प्लेट देखो, सिर्फ जस्ट ऑब्जर्व द पैसिफिक प्लेट, एवरीवेयर इट इज हैविंग कन्वर्जेंस विथ सम अनदर प्लेट। कन्वर्जेंस में हमेशा क्या मिलेगा हम लोग को? वॉल्केनिज्म, फोल्ड माउंटेन्स मिलेगा अगर वो कॉन्टिनेंट और ओशनिक कन्वर्जेंस होगा, जनरली बिगर फोल्ड माउंटेन्स। तो जापान वॉल्केनो तो मिलेगा ही ना। Yes, I will come to that also. Okay, volcano, अगर सारे वॉल्केनो एक टाइम पे जलेंगे तो इट विल लुक लाइक अ रिंग, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, एंड दैट इज़ वाई जापान इज, देखो जापान तो ये ट्राई जंक्शन पे है। ओके, प्लेट है ना, प्लेट स्टेबल नहीं होते हैं, वो लोग कंटिन्यूसली हर 1-2-3 साल में वो एनर्जी बिल्टअप करते हैं। ओके, एनर्जी बिल्टअप करेगा तो कहीं ना कहीं वो सिस्मिक गैप फॉल्ट आ जाएगा और वो दे विल कोलाइड। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ओके, तो सर जापान में लेकिन फोल्ड माउंटेन कौन से हैं जो उनके थोड़े बहुत है वो? जापान इटसेल्फ इज एन आइलैंड। तो वो फोल्ड माउंटेन नहीं है? नहीं, फोल्ड माउंटेन नहीं, उसमें से छोटे माउंटेन्स मिलेंगे, वो आइलैंड्स डीप में से अबव सरफेस तक आए हैं। सीमाउंट, और वोल्केनिक एक्टिविटी हाँ। जो लैंड अभी जापान होगा तो ऐसा एग्जैक्टली ऐसा जापान तो फॉर्म नहीं होगा, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे कुछ ऐसा इस तरह से वो होगा वॉल्केनिज्म, कुछ इरोड हो जाएंगे, तो ओवर ए पीरियड ऑफ जापान ऐसा दिखेगा आपको। तो जापान में सेडिमेंट्री रॉक मिलेंगे सारे सॉइल में, उनकी वो फोल्ड माउंटेन इग्नियस रॉक मिलेंगे, बने कैसे हैं? तो वो वर्ल्ड हर टाइप के रॉक्स मिलेंगे, मेनली वो बना कैसा है? क्रस्ट, वॉल्केनिक एक्टिविटी से बना है ना, जो वॉल्केनो ऊपर आया है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सॉलिडिफाई हुआ है। देखो वॉल्केनो अभी ये प्लेट है, ये पानी है, तो इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर, धीरे 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 वो सेडिमेंट्स यहाँ पे होंगे। वॉल्केनो मतलब ऊपर आया सॉलिडिफाई ऐसा नहीं होता है, समटाइम्स द वॉल्केनो कम्स अप, इट विल टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर जस्ट टू कूल डाउन, फिर वापस एक नया इंटरवल ऑफ वॉल्केनो कंटिन्यूसली डेली क्या बोलते हैं उसको, अपवेलिंग ऑफ मैग्मा नहीं होता है, इंटरवल्स में होता है। बट जापान यूरेशियन और फिलीपींस प्लेट जहाँ पे हो रहा है, तो वहाँ पे तो एक फोल्ड माउंटेन होगा। तो वही तो यूरेशियन प्लेट का मैंने यही बोला ना, ओशनिक पार्ट, अ प्लेट कैन कंटेन ओशनिक एज वेल एज कॉन्टिनेंटल पार्ट। शायद आगे जाके ये जितना कंज्यूम होगा शायद जापान भी आगे जाके कंज्यूम हो सकता है फ्यूचर में, एंड देयर माइट दिस ये यूरेशियन प्लेट इज नाउ स्टेबल एट वन लोकेशन। इफ इट इज स्टार्टिंग मूविंग टुवर्ड्स पैसिफिक प्लेट, then there will be intense convergence. Right now Eurasian plate is having stable, Indian plate is moving towards Eurasian plate, Pacific plate is moving towards Eurasian plate, Eurasian plate is relatively stable. अभी उसका मूवमेंट शुरू हो जाएगा तो it might create another landforms. The only process we know is plate, मतलब प्रोसेस हम लोग को पता है। ओके, अभी दिस इज बिकॉज प्लेट टेक्टोनिक, ये सब हमें पता चला, देन वी विल बी फोकसिंग मोर। हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अर्थक्वेक कहाँ कहाँ हो सकता है। अर्थक्वेक यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, जैसे साइक्लोन पता है, अक्टूबर के टाइम में साइक्लोन आना ही है, साइक्लोन का पैटर्न ऐसा ही है, साइक्लोन का स्पीड, डायरेक्शन, आर्क हम लोग को पता है। अर्थक्वेक वैसा नहीं है, लेकिन एक मोटा मोटा हम लोग को पता होता है ओके कि यहाँ पे क्यों होगा। ओके, नेक्स्ट वी आर कमिंग टू कॉन्टिनेंट कन्वर्जन। उसका हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं हिमालय।
तो हिमालय भी आपका उसके टाइम ही हो जाएगा, हिमालयन ओरिजिन। हिमालय के टेस्ट में वो ओशियनिक पार्ट कंज्यूम हो गया, करेक्ट। 33C। सी कौन सा कन्वर्जेंस है? कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट्स। ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज यूरेशियन प्लेट। ओके, उसको ये फ्रंट व्यू है, अगर उसको साइड में से देखेंगे, साइड में से, तो इट विल लुक लाइक दिस, यूरेशियन हाईलैंड वर्सेस 33C। ओके, अब ये सामने से है ना, अगर दूर से देखा तो दिस इज यूरेशियन हाईलैंड एंड दिस इज 33C। दूर से तो आपको कैसा दिखेगा? ये कुछ ऐसा दिखेगा ना, दिस इज साइड व्यू, ऐसा दिखेगा, दिस इज फ्रंट व्यू। मतलब वो 33C का मतलब कास्ट है ना? 33C। ओके, हम लोग ने CDT में पढ़ा था या प्लेट टेक्टोनिक में, यहाँ पे देखो, दिस इज अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में से एक पार्ट था इंडियन गोंडवाना प्लेट। ओके, इट स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम अंटार्कटिका। ओके, एंड इट स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स नॉर्थ साइड, करेक्ट? तो इंडियन गोंडवाना प्लेट है। तो सर मैप में कहीं दिखाते हैं कि इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट एक ही है। ठीक है, तो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट ऐसा है, देखो ओवर ए पीरियड में ये ब्रेक हुआ। ओके, तो दिस इज विच प्लेट? इंडियन। अभी यहाँ पे हॉटस्पॉट हुआ, वो मैं थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूँगा। व्हाट इज हॉटस्पॉट, रीयूनियन हॉटस्पॉट क्या है? ओके, लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन दिस। सो दिस प्लेट ओवर ए पीरियड टाइम इट गॉट कोलाइडेड विथ, ये समझ रहे हैं मूवमेंट आपको? नाउ दिस इंडियन गोंडवाना प्लेट गॉट कोलाइडेड विथ 33 पार्ट ऑफ द यूरेशियन प्लेट। दिस इज व्हाट? 33C। मतलब अभी इसको हम लोग फ्रंट से नहीं, साइड में से देखेंगे। ओके, मैं यहाँ पे यूरेशियन प्लेट ड्रॉ करता हूँ ऐसा। ओके, एंड दिस इज इंडियन गोंडवाना प्लेट। ओके, इंडियन गोंडवाना, दिस इज यूरेशियन, दिस इज 33। क्या होगा? It will somewhat look like this. आपको समझ रहा है ना? हाँ, पहला, अरे रट्टा मारने का जरूरत, दिस इज कंसेप्ट। हिमालयन ओरिजिन एकदम ध्यान से देखो, पूरा रिवर सिस्टम्स, पूरा क्लाइमेटोलॉजी आपको यहीं पे हो जाएगा। ग्लेशियर्स, माउंटेन्स, एवरीथिंग आई विल मेक श्योर कि आपको यहाँ पे समझ में आएगा। व्हाट इज दिस हैपनिंग? कन्वर्जेंस। दिस कन्वर्जेंस इज ऑफ व्हाट टाइप? ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल। क्या मिलेगा? ट्रेंच, थोड़ा सा फोल्ड माउंटेन्स एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स। सो ऐसा हुआ, फोल्ड माउंटेन्स भी हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं काराकोरम, लद्दाख एंड ज़स्कर। ट्रांस हिमालयस, ट्रांस मतलब बियॉन्ड,
ओके, तो दे आर ओल्डर देन हिमालयस. यस मैम. Kailas is the part of the Trans-Himalayan. नो, कैलाश इज सपोज, देखो ये जोन है, मतलब उसको ड्रास्टिक हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते जैसे येलो रेड जैसा. ओके, कैलाश इज अ मेन हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस. ट्रांस हिमालयस आर ओल्डर देन हिमालयस बिकॉज दे हैव फॉर्म्ड अर्लियर टू. कैलाश इज अ रेंज, मतलब जो हिमालयन माउंटेन सिस्टम है इन द वेस्टर्न पार्ट इट इज डिसकंटिन्यूड, थोड़ा ब्रेक हुआ है, और ईस्टर्न पार्ट में हिमालयस रेंजेस आर कंटिन्यूस. तो आई विल एक्सप्लेन कि वो ब्रेक क्यों हुआ है. ओके, तो दिस आर व्हाट ट्रांस हिमालयस. तो यहाँ पे क्या होगा फॉर्म ट्रेंच ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. कुछ इंडियन साइड से कुछ रिवर्स आएंगे, कुछ यूरेशियन साइड से रिवर्स आएंगे, वो वहाँ पे क्या डिपॉजिट करेंगे सेडिमेंट्री. एंड स्टिल दिस प्लेट इज मूविंग टुवर्ड्स यूरेशियन प्लेट. सो देखो यहाँ पे, देखो अभी थोड़ा इसको अच्छे से ड्रॉ करेंगे. अभी यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक, ये क्या है KLZ, काराकोरम, लद्दाख एंड जस्कर. उसके सामने क्या है यहाँ पे ट्रेंच. उस ट्रेंच में क्या होगा डिपोजिशन अभी रिवर आयन एंड एक्रेशनरी एज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. दैट वाज फर्स्ट स्टेज. हिमालयन ओरोजनी हैज बीन इन मल्टीपल स्टेज. ओरोजनी मतलब अपलिफ्टमेंट ऑफ माउंटेन, फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन. ठीक है, तो वो फर्स्ट स्टेज था. फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ ट्रांस हिमालयस. ट्रांस हिमालयस आर ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन, राइट और रॉन्ग? ट्रांस हिमालयस आर ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन, राइट और रॉन्ग? इट इज ट्रू. आज हम लोग को वहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं दिखेगा बिकॉज वो भी मैं आपको एक्सप्लेन इसमें समझ में आएगा. देखो व्हाट हैपन, दिस कोलिजन कंटिन्यूड. ओके, नेक्स्ट 10 मिलियन ईयर्स बाद क्या हुआ, अगेन देयर वाज वन पुश. तो ये जो सेडिमेंट्स है इट गॉट अपलिफ्टेड. ओके, देन इट वाज लाइक दिस. ये पहले माउंटेन्स थे, वो और थोड़ा पीछे सरक गए, करेक्ट. जो माउंटेन्स थे पहले यहाँ पे हुआ है, पुश आने के बाद वो इधर आ गए, और यहाँ पे नया एक माउंटेन सिस्टम आ गया. 33 वाला पार्ट सेपरेट क्यों नहीं किया? 33 वाला पार्ट सेपरेट क्यों नहीं किया? सेपरेट क्यों नहीं किया, मतलब 33 वाला पार्ट ही तो सबडक्ट हुआ ना. ऐसा वो तो गोंडवाना वाला पार्ट मिस चल रहा है. 33 वाला पार्ट हो गया, अभी उसका जो भी एलिमेंट्स है वो काराकोरम, लद्दाख, जस्कर बन गया. ओके, ये पार्ट कंज्यूम हो गया. नहीं, बस सब्जेक्ट तो गोंडवाना वाला प्लेट हुआ, इंडियन वाला. कौन सा? वो आईजी वाला प्लेट सेपरेट हुआ. नहीं, ये होगा ना पहला 33. नहीं, बट लेफ्ट साइड 33 है, राइट साइड पे पर नीचे कौन सा जा रहा है? अभी ये 33, इसके पहले जो मैंने ड्रॉ किया था इट वाज लाइक दिस. इसके पहले जो मैंने ड्रॉ किया था इट वाज लाइक दिस ना. ओके, 33 IG. ठीक है, अभी क्या हो जाएगा देखो, अभी इंडियन गोंडवाना इज सबडक्टिंग, करेक्ट. ट्रांस हिमालयस. ओके, तो देर विल बी व्हाट यूरेशियन प्लेट, देर इज ट्रांस हिमालयस एंड देर इज फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस. हिमालयस के सामने अगेन देखो, अभी दिस इज विच टाइप ऑफ कोलिजन, दिस इज कॉन्टिनेंट एंड दिस इज कॉन्टिनेंट. ओके, अभी देखो ये है ट्रांस हिमालयस. ओके, या फिर मैं इसको काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, और उसके सामने होता है हिमालयस. ओके, एंड अगेन उसके सामने क्या होगा, हमेशा फोल्ड माउंटेन्स के सामने क्या होगा डिप्रेशन. अभी ये डिप्रेशन क्योंकि ये शैलो है कंपेयर टू ओशनिक डिप्रेशन.
ओके, तो देयर इज अ डिप्रेशन, ऐसा ही दिखेगा ना. एंड देयर इज स्टिल इंडियन गोंडवाना प्लेट विच इज मूविंग, IG plate, and this is Eurasian plate, and this depression is called as, no, this depression is called as not trench but foreland. और उस foreland में there will be continuously what happening, depositions from Himalayan rivers as well as peninsular rivers. वापस कुछ मिलियन ईयर्स बाद what happened, वन मोर कन्वर्जेंस, इंटेंस इम्पैक्ट. तो क्या हुआ, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, ये थोड़ा और पीछे हो गया, इसका भी हाइट बढ़ गया क्योंकि देयर वाज अ पुश. तो दिस गॉट अपलिफ्टेड अगेन, मतलब जो इतना हाइट था पुश की वजह से ये और ऊपर हो गया. ठीक है. सो ग्रेट हिमालयस का हाइट थोड़ा सा और बढ़ गया. उसके सामने देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ मिडल हिमालयस एसोसिएटेड विथ फोर डीप. फोरलैंड या फोर डीप डिप्रेशन, इसके लिए फोर डीप. समझ रहे आपको, इसको फोरलैंड या फोर डीप बोलेंगे. डिप्रेशन है ना, शैरो डीप इन फ्रंट. ठीक है. तो ये दिस इज हैपनिंग. ओके. तो नेक्स्ट सडन इवन 10 मिलियन ईयर्स बाद क्या हुआ, तो अल्टीमेटली इन प्रेजेंट कंडीशन व्हाट वी आर एबल टू सी दैट, लुक, दिस इज यूरेशियन हाईलैंड. ओके, यहाँ पे है काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, ग्रेट हिमालयस, मिडल हिमालयस. इसके बाद देयर वाज वन मोर पुश, दैट इज लेसर हिमालय, दैट इज शिवालिक्स. उसके सामने है डिप्रेशन. ओके, दिस इज व्हाट इज टुडेस स्ट्रक्चर. तो क्या सर एवरेस्ट भी केएलजे के टाइम से है? एवरेस्ट तो यहाँ पे है, दिस इज माउंट एवरेस्ट. तो वो सबसे पहले बना होगा. सबसे पहला कौन सा बना है लॉजिकली, ठीक है. एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज फोर डीप. ये मिडल हिमालयस नहीं, मेन हिमालयस, ग्रेट हिमालयस को बोलेंगे ना हम लोग. ये मिडल हिमालयस, ये शिवालिक्स. उसके सामने है फोर डीप. Sir, Dehradun is a part of the point. Dehradun. देहरादून इज अ वैली बिटवीन टू हिमालयस. बता रहा हूँ मैं उसको. डिप्रेशन, शैलो डिप्रेशन. ट्रेंच आर नैरो, डिप्रेशंस आर वाइडर. एनीथिंग शैलो विच इज ऐसा, इसको डिप्रेशन बोलेंगे. ओके. अभी यहाँ दिस इज कॉल्ड एस, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इस डिप्रेशन में क्या होगा, डिपॉजिट जमा होंगे ना. एंड दिस इज आवर टुडे इन द गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, नॉर्थ इंडियन प्लेन. 33 गया. सो देखो, roughly this is Karakoram, Ladakh, Jaskar, Great Himalayas, Middle Himalayas and Sivaliks. काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, ग्रेट हिमालयस, मिडल हिमालयस, जस्कर. अभी अगर आपने यहाँ पे देखा, फॉर एग्जांपल मैंने ड्रॉ कैसा किया है, देखो यहाँ पे विड्थ देखो कितना है. You can easily identify these different ranges. Here all the ranges are consolidated in a very small space. उसके पीछे भी कुछ रीज़न है, लेकिन वो मैं इमीडिएट थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा. उसके पहले आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग.
दिस इज इंडियन गोंडवाना प्लेट विच इज कोलाइडिंग विद द यूरेशियन प्लेट। यहाँ पे देखो, अभी फ्रंट में से देखो तो ऐसा दिखेगा, दिस इज यूरेशियन प्लेट देखो, एंड दिस इज इंडियन गोंडवाना प्लेट। ये पिक्चर सर वो इंडिया गोंडवाना प्लेट जो है वो सब्जेक्ट है, हाँ, इसीलिए वो कौन सा यूरेशियन प्लेट सब्जेक्ट हो रहा है। यूरेशियन प्लेट नहीं सब्डक्ट हो रहा है, इंडियन गोंडवाना सब्डक्ट हो रहा है। मतलब पहले तो 33 वाला नीचे गया, हाँ, फिर तो इसके कंपेयर में ये डेंसर है ना। नहीं, बट 33 कंज्यूम हो गया, मतलब क्या सबडक्शन स्टॉप हुई उसी समय? नहीं, सबडक्शन कैसे स्टॉप होगा? तो 33 सब्जेक्ट हुआ था ना सर? हाँ, तो 33 ओशनिक प्लेट था, सबडक्ट हो गया तो 33 तो यूरेशियन का ही पार्ट था। हाँ, तो होने दो ना, इट वॉज ऑफ ओशनिक क्रस्ट ना। तो मतलब अभी से नया से स्टार्ट हुआ फिर से, या ये यूरेशियन, ये 33 देखो, 33 अगर ऐसा है तो 33 सबडक्ट हो गया, एंड दिस फिर इमीडिएट नेक्स्ट डे वो दूसरा सबडक्शन नहीं होगा, इट विल हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट भी होता है, ठीक है, लेकिन वो अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ जीएस। ओके, देखो फिर उसमें क्या होगा, जैसे इसका मास कम हो जाएगा तो इट विल बिकम लाइटर। तो आइसोस्टैटिक बैलेंस मतलब क्या, ये मतलब दे हैव टू मेंटेन द बैलेंस, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो उसके बाद सर इंडोगैंगेटिक प्लेट जो है वो सब्जेक्ट बनेगा। अभी फ्यूचर में, हाँ, इंडो गैंगेटिक प्लेट है ही नहीं कभी, इंडियन गोंडवाना प्लेट है, इट इज सबडक्टिंग कंपेयर टू यूरेशियन प्लेट, इट इज डेंसर, तो वो सबडक्ट कर रहा है। ओके, फ्यूचर में 10 मिलियन ईयर्स बाद ये पूरा जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है, देखो यहाँ पे, दिस इज नॉर्थ इंडियन प्लेन, ये दिस इज 4 डीप, इट हैज बीन फिल्ड बाय सेडिमेंट्स। ओके, शायद 10 मिलियन ईयर बाद यहाँ पे देर विल बी न्यू हिमालयन रेंजेस, और 4 डीप कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ओडिशा में, ठीक, यहाँ पे। ओके, समझ रहे आपको? आर यू गेटिंग? देखो अभी ये तो नॉर्मल था कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। अभी इसमें देखो, इसमें व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज ऑफ दिस थिकनेस, ओके, दिस volcanic activity, and then now they are pushed away from this zone of what, volcanic ना। तो ये जो वॉल्केनो है वो विद इन द अर्थ क्रस्ट सॉलिडिफाई होता है, वो अप नहीं आ पाता है, इसको बोलते हैं इंट्रूसिव वॉल्केनिक एक्टिविटी। Sir, then crust is the reason for volcanic activity, no? हाँ, हो सकता है, Ocean conversion में more active volcanoes के chances है, यस, and ocean and continent में Yes. dormant and active mixed, यस, there will be more dormant. यस। तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर हिमालय को आपने माइनिंग करोगे शिवालिक्स को और उसके डीप में जाओगे, और शिवालिक्स का हाइट इज़ रफली अराउंड से 5 किलोमीटर्स, 3 to 5 किलोमीटर्स, ओके, 3 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर्स, 350 मीटर तक है फॉर एग्जाम्पल। तो यू हैव टू गो डीप, तब जाके आपको क्या मिलेगा, इग्नियस रॉक्स। तो अगर हम लोग हिमालयस को देखेंगे उसका सेडिमेंट्स, तो हिमालयस में वी गेट मरीन सेडिमेंट्स। अगर कभी जाके हिमालयस में थोड़ा सा और माइनिंग करोगे तो यू माइट गेट अ फॉसिल ऑफ वेल, बिकॉज इट इज़ अ रिमेनेंट ऑफ Tethys Sea. One more thing is very important. This is fish, this is human being, when it dies, या कोई भी मरीन, ओके, और वो कहाँ पे डिपॉजिट होगा, समुंदर में। फिश सॉइल में कैसे डिपॉजिट होगा, ठीक है, तो उसका जो डिकम्पोजिशन होगा, जो स्केलेटन पार्ट होगा, स्केलेटन पार्ट वो डिपॉजिट होके बनेगा
लाइमस्टोन, और जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो डिपॉजिट होके बनेगा फॉसिल फ्यूल या पेट्रोलियम ऑयल. तो इज देयर एनी चांस बाय चांस दैट दिस रीजन विल हैव ऑयल डिपॉजिट्स? इंडिया में दिस रीजन विल हैव ऑयल डिपॉजिट्स, इज देयर एनी चांस? बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ 33C ना. No, sir, this region is not a part of the 33C. Trans-Himalayan is a part of the 33C. ट्रांस हिमालयस इज अ पार्ट ऑफ 33C, नो डाउट. ठीक है, अगर हम लोग अभी वर्ल्ड मैप देखो, आप वर्ल्ड मैप देखो, ठीक है, मैंने उसको जनरलाइज वे में आपको एक्सप्लेन किया है. द मेडिटेरियन सी इज अ रेमिनेंट ऑफ 33C, क्योंकि 33C वॉज नॉट ओनली लिमिटेड टू यूरेशिया एंड इंडिया, इट वॉज अ बिगर 33C. ऐसा समझ में आ रहा है? तो देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ ऑयल रिजर्व्स इन दिस रीजन. हिमालयस के भी नीचे मिलेगा, लेकिन इट इज़ नॉट इकोनॉमिकली फिजिबल. सेकेंड थिंग, अगर वहाँ पे ड्रिलिंग करना जाओगे तो दैट इज़ यंग फोल्ड माउंटेन, अभी बना है, 6 करोड़ ईयर पहला बना है, 60 मिलियन ईयर्स अगो. ओके, इट इज़ स्टिल अनस्टेबल. तो वहाँ पे ड्रिलिंग करेंगे, हम लोग नॉर्मल पाइलिंग करते हैं डैम के लिए, रोड के लिए, तो वहाँ पे एवलांच होता है. तो अगर आप इसके लिए जाओगे तो इट इज़ अनस्टेबल टोपोग्राफी, तो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है. फिर भी अगर इस डिपोजिशन को हम लोग देखेंगे, अगर इंडो गंगा ये गंगाटिक प्लेन को अगर हम लोग और डीप माइनिंग करेंगे तो शायद हम लोग को पेट्रोलियम रिजर्व्स मिलेगा. राइट नाउ वी डोंट हैव दैट टेक्नोलॉजी विच कैन प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट दैट रिसोर्सेस. सर तो इंडो गंगेटिक प्लेन्स में फिर फॉसिल भी मिलेंगे वैसे लाइमस्टोन वाले? मिलेंगे, अगर मिलेंगे तभी हम बोल सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल भी होगा. मिलेंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको बहुत नीचे जाना पड़ेगा. और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेस्ट रीजन ऑफ योर कंट्री. आपको यहाँ से दिल्ली को हटाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे माइनिंग करना पड़ेगा. बट इसीलिए दिग्बोय में होता है. यस, ये जो है ना, ये डिगबोय, नहर कटिया, रुद्रसागर, हत्ती उम, बप्पा उम, हाँ, लेकिन वो बहुत कम है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो टोपोग्राफी है दैट इज़, ये असम जो प्लेन है दैट इज़ वेरी नैरो एंड दैट इज़ अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी. अनड्यूलेटिंग मतलब अनइवन, असमतल, तल है दैट इज़ असिमेट्रिक, इसके लिए असम. ओके, गेटिंग? अभी एक चीज, अभी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में एक्सप्लेन करूँगा, हिमालयस इवॉल्व कैसे हुआ है, क्या फीचर्स हैं. ठीक है, अभी देखो, मैंने आई हैव नॉट ड्रॉन इंडियन गोंडवाना प्लेट एज लाइक दिस, लेकिन इंडिया तो ऐसा दिख रहा है ना, बट दिस इज इंडियन गोंडवाना प्लेट अकॉर्डिंग टू यू सर. ये समझ में आया आपको हिमालयन 3 स्टेजेस में कैसा फॉर्म हुआ है? नाउ लुक, this is Indian Gondwana plate, this is Eurasian plate. Indian Gondwana plate is moving towards Eurasian plate. How it is, collision कैसा हो रहा है देखो. The collision is not like this, both ends at the same time. Which end collided first? Left नहीं, geography student क्या बोलेंगे? Western side, then ईस्टर्न साइड. तो वेस्टर्न साइड में देयर वाज फर्स्ट कोलिजन. ओके, तो हिंज पता ना, हिंज डोर का हिंज होता है. ओके, ये फिट हो गया यहाँ पे. द होल एनर्जी इज नाउ कॉन्सेंट्रेटेड इन ईस्टर्न पोर्शन, सो दिस पोर्शन विल नाउ कोलाइड विथ मोर इंटेंसिटी. करेक्ट? यहाँ पे जो बैंग हुआ और यहाँ पे it was relatively with more intensity.
तो यहाँ पे जो सेडिमेंट्स अपलिफ्ट हुआ है, सो दे आर रिलेटिवली हायर. देखो रिलेटिवली उनका जो एलिवेशन है हिमालयस का, इट इज़ मोर इन द ईस्टर्न सेक्टर. शैल आई रब दिस? तो आई विल ड्रॉ हियर. हिमालयस को अगर हम लोग ऐसा देखेंगे, ठीक है, तो वेस्टर्न हिमालयस में हम लोग को माउंटेन रेंजेस ऐसे दिखेंगे. ओके, हम लोग नेपाल को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है. तो दिस इज वेस्टर्न पार्ट. ओके, सॉरी. ओके, और ईस्टर्न पार्ट में देयर विल बी लाइक दिस. द माउंटेन रेंजेस ऑन द ईस्टर्न साइड विल बी लाइक दिस. रिलेटिवली इनका एलिवेशन थोड़ा ज़्यादा होगा और इनके बीच का स्पेस, क्यों, समझ में आ रहा है? इसके लिए देखो, दे ऑल आर इन, मतलब दे आर कंसोलिडेटेड इन द नैरो पेस. अभी देखो हिंज होता है, दरवाज़ा अगर हम लोग बंद करते हैं, स्लैम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्लैम सेटिंग ऑफ द डोर. स्लैमिंग द डोर, ये जो प्रोसेस हुआ उसको क्या बोलेंगे? स्लैम सेटिंग ऑफ द डोर. दरवाज़ा हम लोग बंद करते हैं ना, बैंग होता है दरवाज़ा. देखो अभी यहाँ पे हिंज फिक्स है डोर का. हिमालय वॉज नॉट ए हिंज ना एज सच. तो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दिस कोलिजन, सेकेंड स्टेज, देखो जब ये हुआ तो दिस ऑल्सो गॉट समवट इम्पैक्टेड. तो ये जो अंदर था वो थोड़ा सा बाहर आ गया. तो व्हाट हैपेंड, ये वेस्टर्न साइड पे इट वाज हिमालय, ठीक है, ऐसा इंडियन प्लेट कोलाइड हुआ, यहाँ पे फोल्ड माउंट्स बने. तो जब वो ईस्टर्न साइड में कोलिजन हुआ, इट वाज लाइक दिस. तो यहाँ बिकॉज ऑफ दिस ये जो माउंटेन रेंजेस यहाँ पे जो फॉर्म हुए थे वो डिस्कनेक्टेड हो गए, आगे पीछे हो गए. ओके, तो यू विल फाइंड disconnected mountain ranges in the western part of the Himalayas. Also, this was mountain range earlier. तो डिस्कनेक्ट होने के बाद तो थोड़ा उनका मतलब उनका ओरिएंटेशन ऐसा हो गया. अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्या हुआ एग्जैक्टली. देखो इट वॉज अर्लियर द माउंटेन रेंजेस वॉज लाइक दिस. ओके, बिकॉज ऑफ मोर इम्पैक्ट इन द ईस्टर्न सेक्टर, it become like this. Mountain ranges become disconnected. That is why we are able to see different sections of Himalayas in western part. कैलाश रेंज, फिर धौलाधार, नागटिबा, पीर पंजाल, धौलाधार, ऐसा. यहाँ पे हम लोग को ऐसा नहीं दिखता है. कुछ सेक्शंस दिखते हैं बट दैट इज डिसेक्टेड बिकॉज ऑफ रिवर्स. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नाउ लिसन, जब हिमालयस, तो कंपेयर टू टू माउंटेन रेंजेस, द गैप बिटवीन टू माउंटेन रेंजेस इन वेस्टर्न साइड विल बी मोर एंड द गैप बिटवीन टू माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न साइड इज लेस. और द गैप को हम लोग बोलते हैं वैलीज. तो द वैलीज आर रिलेटिवली वाइडर in western Himalayas and the valleys in the are narrower in the eastern. valleys को western sector में बोलते हैं डून और ईस्टर्न सेक्टर में बोलते हैं द्वार, अलीपुर द्वार, देहरादून, कालका डून. एंड दे आर ट्रांसवर्स, मतलब दे आर नॉट एज सच ओरिएंटेड नॉर्थ साउथ, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि समवट दे आर उनका ओरिएंटेशन इज़ नॉट लाइक दिस वेस्ट टू ईस्ट या मतलब नॉर्थ टू साउथ. वो ट्रांसवर्स में वो लोग ओरिएंट होते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्लैम सेटिंग ऑफ द डोर. ओके, दिस रेंजेस गॉट डिसकनेक्टेड. दिस इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स. हम लोग को हाईएस्ट पीक वेस्टर्न सेक्शन में मिलेगा, नो डाउट, K2, फिर माउंट एवरेस्ट. लेकिन on an average general elevation of eastern Himalayas is more. इसका मतलब हाईएस्ट पीक यहाँ पे ऐसा नहीं है. हाईएस्ट पीक इज इन वेस्टर्न सेक्टर एंड मिडल सेक्टर. माउंट एवरेस्ट मिडल सेक्टर में है, K2 इज हियर, करेक्ट.
पास है ना माउंट दिस इज नहीं, माउंट एवरेस्ट यहाँ पे है नेपाल में। कंचनजंगा सिक्किम के पास है। हाँ देखो यहाँ पे जनरली मतलब ये वो क्लास है जहाँ पे सबको 90% 80% है, ये वो क्लास है जहाँ पे सबको 60% है, लेकिन इस क्लास का टॉपर है उसको 90% है। लेकिन ऑन एन एवरेज विच क्लास इज मोर स्कोरिंग दिस। ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग वी आर गोइंग टू सी आर सी, इसको मैं थोड़ा क्लियर आउट करता हूँ। दिस इज इंडियन गोंडवाना प्लेट कोलाइडिंग विथ यूरेशियन प्लेट at 2 points. One point is this, one point is this. तो यहाँ पे इट गॉट मतलब जो हिमालयन माउंटेन सिस्टम हुआ था, ओके, इट गॉट डिफॉर्म्ड क्योंकि मल्टीपल वो पुश हुआ ना, मल्टीपल पुश। तो देयर वॉज अ बेंडिंग एट दिस क्रस्ट। जो माउंटेन रेंज ऐसा था वो बीच में ज़्यादा पुश होने के कारण वो बेंड हो गया, उसको बोलते हैं सिंटैक्शियल बेंड, उसको बोलेंगे वो एंटीक्लाइन सिंक्लाइन। तो वो जो सेडिमेंट्स थे, वो जो क्रस्ट था वो बेंड हो गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ, बेंड हुआ मतलब क्या हुआ, देखो अगेन इफ दिस इज़ अ माउंटेन रेंज, ओके, अभी इसमें से इसको बेंड किया तो ये ऐसा हुआ, अर्लियर ये ऐसा था, तो यहाँ पे थोड़ा पुश ज़्यादा हुआ तो ये ऐसा हुआ। ठीक है, अभी ज्योग्राफी ऑप्शनल में और एक कंसेप्ट है कि ये आर्क में क्यों होता है, जो दूसरा पोर्शन है वो आर्क में क्यों हुआ, वो हम लोग का अभी का यहाँ पे स्कोप नहीं है। ठीक है, लेकिन आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? So there are two different landforms we are also able to see, that is called as syntaxial bend. When there was a push, ठीक है, ये माउंटेन सिस्टम थोड़ा बहुत डेवलप हुआ था, ठीक है, और उसमें से पुश हो रहा था, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस द माउंटेन सिस्टम गॉट बेंड, जो एक्सिस था उनका वो बेंड हुआ, ओके, वन टुवर्ड्स साउथ एंड ऑन दैट एंड हियर जो माउंटेन्स ऐसे थे बिकॉज ऑफ मोर पुश दे गॉट बेंड, तो इसको बोलेंगे पूर्वांचल। ओके, अभी आप मैप में देखो, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, वी आर एबल टू सी, देखो ऐसा दिखेगा, ओके, यहाँ पे मिलेगा K2 एंड यहाँ पे देयर इज नामचा बरवा। ओके, उस वैलीज में देखो, उस वैलीज में सी दिस इज वन माउंटेन रेंज, दिस इज अनदर माउंटेन रेंज, इन बिटवीन दिस माउंटेन रेंज देयर इज अ रिवर फ्लोइंग ऑन, उस डायरेक्शन में जा रहा है रिवर। ठीक है, अभी ये जो माउंटेन रेंज है ये बेंड होके उस तरफ गया, तो रिवर विल नाउ चेंज इट्स कोर्स सडनली। तो एट दिस टू लोकेशंस, दिस टू सिंटैक्शियल बेंड, यू विल फाइंड अ डीप गॉर्जेस। ये है इंडस का एक यहाँ पे गॉर्ज होगा देखो, एंड यहाँ पे देयर विल बी अ गॉर्ज बाय दिहांग रिवर, वही ब्रह्मपुत्र रिवर। अगर ये सिंटैक्शियल बेंड नहीं होता तो ब्रह्मपुत्र रिवर वुड हैव बीन वेंट स्ट्रेट, इट वुड हैव नॉट बीन एंटर्ड इनटू अरुणाचल एंड आसाम। ओके, तो दिस आर द टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस हिमालय। दिख रहा है सिंटैक्शियल बेंड, ये इसमें आया था, एस यू मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स या फीचर्स यू आर एबल टू सी इन हिमालयस, सिंटैक्शियल बेंड, ट्रांसवर्स वैलीज, ऐसा सब। ओके, वन मोर थिंग हैपेंड, सर वो थोड़ा आर्क के शेप में क्यों होगा? अरे वो ऑप्शनल का पार्ट है, वो जियो सिंक्लाइन का थियरी मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मज़ा आएगा, लेकिन ठीक है, उससे हम लोग जीएस में उसका कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है। ओके,
अगर एकदम पीछे जाना है तो हम लोग को ये भी समझ गए इंडियन गोंडवाना प्लेट इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट प्लेट्स, सिंगभूम प्लेट, ये फिर यहाँ पे हम लोग को फॉल्ट्स दिखेंगे. ओके, आई हैव टू एक्सप्लेन यू अरावली माउंटेन ऑल्सो, धारवाड़ प्लेट, सिंगभूम प्लेट. थैंक यू. ओके, तो यहाँ पे विंध्यान रेंज कहाँ से आया, ये हाँ देखो ये चीज़ें. पहला मुझे हिमालयस के फीचर्स एक्सप्लेन करने दो. देखो बिफोर ओरिजिनेटिंग ऑफ ग्रेटर हिमालयस क्या था, पहला ट्रांस हिमालयस. ऑब्वियसली उसमें से कुछ तो रिवर्स आएंगे और ग्रेटर हिमालयस एक दिन में तो नहीं बनेगा, इट विल टेक टाइम. ओके, तो कुछ रिवर्स से जो पहले से फ्लो कर रहे थे टुवर्ड्स 33C, तो इन बिटवीन हिमालयस अपलिफ्ट हुआ, तो सम रिवर्स वेर नॉट एबल टू पेनिट्रेट हिमालयस, तो उन्होंने अपना डायरेक्शन चेंज किया. ओके, दैट रिवर्स आर कॉल्ड एज कॉन्सिक्वेंट रिवर. कॉन्सिक्वेंट मतलब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्लोप, दे आर फ्लोइंग अकॉर्डिंग टू स्लोप. सम रिवर्स वेर डिटरमाइंड लाइक यू कि नहीं मुझे जाना ही आगे चाहे कुछ भी हो, तो दे वेर एबल टू कार्व देयर पाथ थ्रू हिमालयस, उसको बोलेंगे एंटीसीडेंट रिवर. So antecedent rivers are those river which are able to penetrate and make their own path. Okay, through here. तो हम लोग को उसमें मिलेगा सतलज, देखो रिवर्स, सतलज, कोसी, ब्रह्मपुत्रा, इंडस, ओके, दिस आर द मेन रिवर्स. बाकी भी रिवर्स हैं, सो दैट आर कॉल्ड एज एंटीसीडेंट रिवर्स. ओके, सो ये एक चीज़ है. ओके, नाउ थोड़ा सा एडवांस में जाके आई विल एक्सप्लेन यू वन मोर थिंग. देखो पासेस मतलब क्या, इफ आई वॉन्ट टू गो बियॉन्ड दिस माउंटेन आई हैव टू क्लाइंब इट एंड आई हैव टू गो. समटाइम्स देयर इज अ ओपनिंग, उसको बोलते हैं पास, गैप. हम लोग को पास ज़्यादा कहाँ पे मिलेंगे, ईस्टर्न हिमालयस या वेस्टर्न हिमालयस? वेस्टर्न हिमालयस. क्यों? डिसकनेक्टेड, इट इज़ मोर वाइडर, इट इज़ मोर डिसकनेक्टेड. तो वी विल गेट मैनी पासेस in this region compared to eastern part. That is one of the feature. Okay, जैसा if you want to get into Jammu and Kashmir क्या है? Kashmir is a valley between two mountain ranges, पीर पंजाल एंड जस्कर, ऐसा जस्कर ऐसा. तो इन बिटवीन पीर पंजाल एंड जस्कर यू विल हैव अ वैली ऑफ कश्मीर. अगर आपको कश्मीर जाना है जम्मू से तो आपको पीर पंजाल वो क्रॉस करके जाना है, तो देयर इज़ अ पास. ओके, तो ये पास में ड्यूरिंग विंटर टाइम इट इज़ स्नोफॉल, तो पास बंद हो जाता है. तो हम लोग ने एक टनल बनाया है, दैट इज़ नहीं, जवाहर टनल. ओके, अटल टनल इज़ व्हेन यू वांट टू रीच दिस लोकेशन थ्रू रोहतांग पास, लेह. ओके, तो अटल टनल बनाया. ओके, तो उस हाँ रोहतांग HP हिमाचल से निकलता है, वो क्यों बनाया है? व्हाट इज सिग्निफिकेंस? ऑल वेदर कनेक्टिविटी मतलब यस. देखो whenever there is a winter time, there will be increase in terrorist activities in Jammu and Kashmir, क्योंकि जस्ट बिफोर विंटर वो लोग टेररिस्ट को अंदर एंट्री देते हैं, क्योंकि एक बार वो पास बंद हो गया विंटर में तो मिलिट्री का आना जाना कम हो जाता है. सो दे कैन हैव, तो ड्यूरिंग विंटर टाइम
यू विल सी बिफोर विंटर सीजन ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ शुरू होता है. अभी भी देखा आप लास्ट मंथ में देयर वाज अ फाइट बिटवीन इंडियन मिलिट्री एंड टेररिस्ट. ओके, तो ये होता है. तो नाउ वी आर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. वी विल हैव मल्टीपल एक्सेस रोहतांग पास से. ओके, ये नहीं चला तो ये, तो देयर विल बी कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ मिलिट्री. ओके, दैट इज़ वन ऑफ द, मतलब सिक्योरिटी का एंगल मैंने बोला, डिफेंस का एंगल. ओके, ठीक है. मूविंग अहेड, व्हाट इज हैपनिंग, देखो इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग हिमालयस के और फीचर्स पढ़ेंगे. करेवास क्या है, रिवर्स क्या है. What is the extension of Indian geography? Like Eurasian plate is from Mediterranean to Upper Pacific. You can say. इंडियन गोंडवाना प्लेस छोटा ही है बस. ठीक है, देखो तो मेडिटेरियन सी है ना, दैट इज रिमेनेंट ऑफ टेथिस सी. ओके, तो देखो अगर आप मैप में देखोगे तो दिस इज अफ्रीका, एंड दिस इज मेडिटेरियन सी ना. तो इस रीजन में हम लोग को, गल्फ में हम लोग को क्या मिलता है, पेट्रोलियम रिजर्व्स. गेटिंग. लिसन, लेट मी एक्सप्लेन यू द हॉटस्पॉट एक्टिविटी. यहाँ पे देखो, इंडियन गोंडवाना प्लेट वॉज समथिंग समवेयर नियर अंटार्कटिका. इट वॉज स्टिल मूविंग टुवर्ड्स यूरेशियन बिफोर द ओरिजिनिंग ऑफ, मतलब कोलाइडिंग. ठीक है. सो व्हेन इट वॉज समवेयर नियर अंटार्कटिका, यहाँ से इंडियन गोंडवाना प्लेट निकल गया. सो व्हेन इट वॉज अप्रोचिंग टुवर्ड्स यूरेशियन प्लेट, समवेयर नियर द इंडियन ओशन, समवेयर इन द मिडल ऑफ द इंडियन ओशन, देयर इज अ पॉइंट, देयर इज अ जोन. उस जोन का नाम दिया है रीयूनियन. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ वॉल्केनिक एक्टिविटी. वॉल्केनिक 3 टाइप्स में होता है. 2 टाइप में एक्चुअली. देखो, जो ग्रेनेटिक मैग्मा होगा वो इस वॉल्केनो में से बाहर आएगा. ओके, इट इज़ ऑफ पेस्ट्री नेचर, सो इट विल बी लेस फ्लूइड. ग्रेनेटिक मैग्मा लेस फ्लूइड होगा, वो यहाँ पे आके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो सॉलिडिफाई होगा, नीचे से पुश आएगा तो इट विल एक्ट लाइक अ बैरियर. ओके, और पुश आएगा तो ये बैरियर ब्रेक होके वो बाहर आएगा. तो दिस टाइप ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी इज वॉयलेंट, एक्सप्लोसिव. लेकिन उसमें से कितना मटेरियल बाहर आएगा, बहुत कम. अनदर टाइप ऑफ एक्टिविटी इज व्हाट, इफ्यूजिव. दिस इज एक्सप्लोसिव. अनदर इज व्हाट, एफ्यूजिव. एफ्यूजिव मतलब अ साइलेंट वन. ओके, वो क्या होगा, इसमें क्रैक्स आ जाएंगे, इस क्रैक में से वो धीरे 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 मैग्मा बाहर आएगा, और वो मैग्मा विल, इट इज़ मोर लिक्विड, फ्लूइड, बेसाल्टिक है ना, तो वो धीरे धीरे वो स्प्रेड होगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और इट विल हाँ, फ्लूइड मतलब पानी की तरह बहेगा, और वो ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा. ठीक है. सो व्हेन, अभी ये जो इफ्यूजिव वॉल्केनिज्म है वो हमें कहाँ दिखता है, व्हेनेवर देयर इज डाइवर्जेंस. अभी मैंने डाइवर्जेंस एक्सप्लेन नहीं किया है, हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स कर रहे हैं ना, लेकिन जस्ट मैं एक शॉर्टकट में बता रहा हूँ. व्हेनेवर देयर इज अ डाइवर्जेंस, व्हाट, डाइवर्जेंस बिटवीन द मूवमेंट ऑफ 2 प्लेट्स ऑपोजिट टू ईच अदर, अवे फ्रॉम ईच अदर, तो ईजिली द वॉल्केनो डोंट हैव टू पुश इट, वो ईजिली वो वॉल्केनो बाहर आता है एंड इट स्टार्ट स्प्रेडिंग. दिस इज वन टाइप ऑफ वॉल्केनो, इफ्यूजिव वॉल्केनो. अनदर थिंग इज व्हाट इज हैपनिंग, ये प्लेट है, अभी ये वीक प्लेट है. प्लेट इज मेड अप ऑफ नॉट यूनिफॉर्म एलिमेंट, कहीं पे वीक जोन होगा, कहीं पे प्लेट, मतलब बहुत बड़ा प्लेट है, इतना नहीं होता है, बहुत बड़ा प्लेट होता है, तो कहीं पे वीक जोन्स होते हैं. ओके, एंड जैसा
अभी हियर देर इज़ अ वॉल्केनिक मैग्नेटिक प्लम, मतलब कन्वेक्शन करंट हो रहा है। ओके, यहाँ पे कन्वेक्शन करंट हो रहा है। ओके, ऐसा ही अभी इसके ऊपर कुछ चीज़ आ जाएगा तो इट माइट इम्पैक्ट दैट ऑल्सो। गेटिंग दैट मीन्स इफ देर इज इन इंडियन ओशन देर वॉज मैग्नेटिक कन्वेक्शन गोइंग ऑन, ओके, इस लोकेशन पे, एंड इंडियन प्लेट वॉज मूविंग टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन. So when it came over this direction, over this